तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के पोस्टर को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। ट्रिपल एच एक ट्वीट करते हैं भाई, आप लोग देख सकते हो, लिखते हैं किक स्टार्टिंग अ टेम्पा टेक ओवर ऑन मेमोरियल डे वीकेंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट लाइव नेशन वाइड 24 ऑफ मई एट 8 PM ईस्टर ऑन NBC एंड पीकॉक। कौन है भाई पोस्टर पे आप देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते हो, बिकॉज यू कांट सी हिम। मिस्टर हसल ऑल टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग जॉन सीना। यहाँ पे आपको पोस्टर पे दो सेट्स देखने को मिलेंगे भाई। एक तरफ है जॉन सीना नॉर्मल कलर्स में एंड दूसरी तरफ डार्क कलर्स में, यानी कि वो हील साइड जॉन सीना की दिख रही है। ये जो बीच में पेपर इफेक्ट है भाई, ये मैंने भी डाउनलोड करके रखा है, मेरे भी फोल्डर्स में पढ़ रखा है। ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे थोड़ा सा चीप काम किया है, लेकिन हाँ पोस्टर ठीक ठाक सा है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट ये अपना अगला होने वाला है। कब होगा भाई? ये बैकलेस के बाद होगा। बैकलेस अपना इंडिया में 11 मई को, ये आपको देखने को मिलेगा 25 मई को, 25/5/2025। ठीक है, तो ये है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की अगली डेट एंड जॉन सीना यहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। सीना यहाँ पे आपको compete करते हुए देखने को मिलेंगे। ESPN की माने तो ESPN वाले चाहते हैं कि यहाँ पे CM पंक को फेस करे जॉन सीना, लेकिन ये चीज़ नहीं होने वाली है, हमको मालूम है। एंड आई होप कि WWE इसको सोचे भी ना, कंसीडर करे भी ना, मतलब सोचने की भी ना सोचे। ठीक है, तो फिलहाल 25 मई के लिए ये जॉन सीना की अपीयरेंस कंफर्म है एंड जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के पोस्टर पे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। WWE की क्या स्ट्रैटेजी है भाई सेथ रॉलिंस के फैक्शन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड जो पॉल हेमन है, फिलहाल मंडे नाइट रॉ को रन कर रहे हैं। अपना वर्ल्ड चैंपियन कौन है भाई? तो जे उसो। लेकिन मंडे नाइट रॉ को रन कौन कर रहा है भाई? तो सेथ रॉलिंस। मतलब बताओ भाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी और के पास और मेन फिगर कोई और है, वर्ल्ड चैंपियन ही मेन इवेंट का पार्ट नहीं है, तो गजब की बात है। WWE की स्ट्रैटेजी क्या है भाई इनके फैक्शन के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल की अपडेट है, उनका कहना है कि बहुत सारे लोग कंपैरिजन्स ड्रॉ कर रहे हैं भाई एवोल्यूशन से। कोई कह रहा है कि पहले ये जो फैक्शन थी उसकी तरह ये फैक्शन हो सकती है, या वो जो फैक्शन थी उसकी तरह ये फैक्शन हो सकती है। लेकिन WWE क्या सोचती है इनके इस फैक्शन के बारे में? कहते हैं भाई कि WWE वाले चाहते हैं कि कोई इसको किसी भी फैक्शन से कंपेयर ना करे, बिकॉज ये जो फैक्शन है ये खुद में एक ऐसी फैक्शन बननी चाहिए कि आगे जाके लोग फ्यूचर में बनने वाली फैक्शंस को इससे कंपेयर करें। बेसिकली WWE वाले ये नहीं चाहते हैं कि इसको किसी से कंपेयर किया जाए। WWE वाले चाहते हैं कि इसको ऐसा बना दिया जाए कि आगे जाके लोग बाकी फैक्शंस को इससे कंपेयर करें। यानी कि जो विजन है भाई वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक के हैं WWE के। एंड मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता भाई अगर यहाँ पे पॉल हेमन इन्वॉल्व नहीं होते तो, लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन इन्वॉल्व हैं। एंड हमको मालूम है भाई कि पॉल हेमन जिस चीज़ को भी टच करते हैं वो सोना में बदल जाता है, लाइक 90% ऑफ टाइम्स। ऑब्वियसली एक दो फेलियर्स रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉल हेमन की बाकी सारे ट्रेजर्स को भूल जाएंगे। लाइक पॉल हेमन ने भाई किसको किसको नहीं बनाया है। लेसनर के भी कैरेक्टर आर्क में पॉल हेमन का रोल कितना मेजर था। रोमन रेंस की बात कर लो, CM पंक के करियर की बात कर लो, तो पॉल हेमन ने काफ़ी सारे लोगों को चमकाया है। एंड अब वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सेथ रॉलिंस के साथ में, तो डेफिनेटली भाई WWE अगर दूर के विजन को रख दिए तो बहुत सही है। बिकॉज आई थिंक एंड आई होप कि ये लोग सक्सीड भी करेंगे भाई इस वाले फैक्शन के साथ में। फिलहाल ब्रेकर एक फ्यूचर टैलेंट है, डेफिनेटली भाई ब्रेकर आपको साइन करते हुए दिखेंगे। पॉल हेमन ऑलरेडी मैंने बोला भाई कि जिस चीज़ को भी छूते हैं गोल्ड बना देते हैं, एंड सेथ रॉलिंस को भी एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं। तो डेफिनेटली भाई WWE वाले यहाँ से कुछ बड़ा सोच रहे हैं एंड आगे आने वाले टाइम में चाहते हैं कि लोग जो हैं बाकी फैक्शंस को इस वाले फैक्शन से कंपेयर करें कि भाई एक वो फैक्शन थी सेथ रॉलिंस की। तो ये है इनका विजन, ये है इनकी स्ट्रैटेजी सेथ रॉलिंस के फैक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सैमी ज़ेन को लेके। सैमी ज़ेन डेफिनेटली भाई एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। वो मंडे नाइट रॉ देख के आइडिया लग गया, शायद रेसलमेनिया 42 का एंगल एंड जो मेन स्टोरी है भाई वो हमें मिल चुकी है। शायद सैमी ज़ेन जाने वाले हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे। आप देख सकते हो कि भाई सैमी ज़ेन ने ब्रॉन ब्रेकर के ब्रूटल अटैक के बाद, ब्रूटल मैच के बाद, मल्टीपल स्पीयर्स के बाद अब जाके एक ट्वीट किया, लिखते हैं यहाँ पे, कहते हैं यस देयर इज a target on my back, just know this, you can throw everything you've got at me, I'm not going anywhere, I will become a world champion। कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि मेरे बैक पे एक टारगेट है, यानी कि मेरे पीछे पड़ चुके हैं लोग, गुंडे पड़ चुके हैं मेरे पीछे। कहते हैं कि लेकिन इतना जान जाओ कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी कर लो, मेरे अगेंस्ट कुछ भी कर दो, मुझे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। आई विल बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, लेकिन खुद से बनूंगा। सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन से रिजमेंट करा दी थी भाई इनकी कि अगर स्मैकडाउन में जाते हैं तो जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के मैच विनर को फेस करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ने चूज़ किया कि ये नहीं जाएंगे एंड ये मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगे। एंड मंडे नाइट रॉ में इसलिए रहेंगे बिकॉज ये भागते नहीं है ब्लैकमेल होके। तो अब सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं चैंपियन तो बनूंगा, तुम मतलब मुझे दिखा रहे हो कि मुझे चैंपियनशिप मिल जाएगी, ये वो, मैं चैंपियन बनूंगा लेकिन खुद से बनूंगा, किसी के दया पे रहम से नहीं बनूंगा। एंड मैं किसी को देख के किसी का ब्लैकमेल करने से भाग नहीं जाऊंगा।
यानी मैं किसी को देख कर डरने नहीं वाला हूँ, ऐसा कहना है सेमी जन का। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे एक बहुत ही मेजर स्टोरी बिल्ड होते हुए दिख रही है एंड आई थिंक रेसलमेनिया 42 का एक बहुत ही मेजर एंगल होने वाला है। आई थिंक सेमी जन रेसलमेनिया 42 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का पार्ट बनेंगे। अब कौन सी चैंपियनशिप का की बात करें भाई मुझे नहीं पता, क्या यहाँ पे जे उसो के पास जो टाइटल है उसकी बात करनी चाहिए या जॉन सीना के पास जो उसकी बात करनी चाहिए वो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाएंगे मुझे बिलीव है। इसके बाद गैस आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रूसेफ को लेके। तो रूसेफ फूतरिया के रिटर्न के ऊपर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं। आप ये वाला ट्वीट देख सकते हो कि रिपोर्ट निकल के सामने आई भाई पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कहा जा रहा है देयर हैज बीन अ वार्म रिएक्शन इंटरनली टू रूसेफ्स रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू, अ लॉट ऑफ टैलेंट हैव वॉइस्ड देयर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद रूसेफ डाउन द लाइन। तो कहा जा रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक वार्म रिएक्शन है, यानी कि ऐसा मान के चलो कि लोग बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड भी नहीं है एंड डिसअपॉइंट तो क्यों ही होंगे भाई। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हैप्पी हैं, ठीक है कि हाँ यस ही इज़ बैक, अच्छी बात है। एंड बहुत सारे जो टैलेंट्स है भाई वो फेस करना चाहते हैं रूसेफ को, यानी कि फिलहाल भाई जो रूसेफ है अपने वो मल्टीपल फ्यूड्स में आपको आने वाले टाइम में डिफरेंट फ्यूड्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी वेराइटी में टैलेंट्स है भाई जो कि रूसेफ को फेस करना चाहता है। अभी फिलहाल जो रूसेफ का पहला रिटर्न करने के बाद का मैच है वो ओटिस के खिलाफ सेट हुआ। आप देखो यही सारी चीज़ें मुझे डिसअपॉइंट करती थोड़ी सी, लाइक रूसेफ इतने टाइम बाद वापस आए एंड इनको पहला मैच आप दे रहे हैं भाई ओटिस के अगेंस्ट। नो डिसरिस्पेक्ट टू ओटिस बट वी ऑल नो भाई कि ओटिस की प्लेसमेंट फिलहाल अभी डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्टर पे कहाँ ही है। तो रूसेफ अभी इनके अगेंस्ट खुद को कहाँ प्रूव करेंगे भाई। ये वो बंदा जो रेसलमेनिया 31 में जॉन सीना के खिलाफ था, जिसने रशियन चेन मैच में जॉन सीना को हरा के भी रखा है। तो अब कहाँ क्या बात कर रहे हैं भाई हम लोग यहाँ पे। खैर गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। आई फील लाइक जे उसो इज लूजिंग वेरी वेरी सून एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जे उसो की रन, जे उसो की रेन इतनी ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाले हैं विद चैंपियनशिप। आपको मैं बता दूं भाई कि फिलहाल लोगन पॉल ने चैलेंज कर दिया मंडे नाइट रॉ में जे उसो को एंड मोस्ट लाइकली इनका मैच बैकलेस के लिए ऐड हो जाएगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि बैकलेस में ही जे उसो हार जाएंगे बिकॉज ये बहुत ही अर्ली हो जाएगा, अभी रेसलमेनिया में जीते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली कह सकते हैं भाई कि जे उसो की रेन ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। समर स्लैम तक अगर चल जाएगी भाई तो बहुत ही लकी हो जाएंगे, ये चांसेस तो उसके भी नहीं लग रहे हैं। तो मैक्स टू मैक्स शायद ये मनी इन द बैंक तक चैंपियन रहेंगे, मनी इन द बैंक में ही क्या पता ड्रॉप कर दें एंड शायद ये ड्रॉप करे तो मे बी लोगन पॉल के अगेंस्ट है। हम लोग ये नहीं भूल सकते हैं भाई कि नेटफ्लिक्स पे आने से पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यू जो भी इवेंट्स किए थे, जो भी वो किक ऑफ इवेंट्स थे, प्रेस इवेंट्स थे, वहाँ पे लोगन पॉल काफ़ी हैवीली फीचर थे एंड लोगन पॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था फेस ऑफ द कंपनी बोल के। गुंथर के टाइटल के ऊपर उनकी नजरें थी उस टाइम पे, गुंथर के पास थी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप। गुंथर तो अब हार चुके हैं, अब जे उसो के पास है। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई अब यहाँ पे लोगन पॉल को टाइटल दे दे, बिकॉज तुम देखो तो इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। लाइक लोग हमेशा आउटरेज क्रिएट करेंगे, जब भी लोगन वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे लोग आउटरेज क्रिएट करेंगे कि ये चैंपियन क्यों है भाई, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, लेकिन इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। इमेजिन करो भाई कि एक बार सेमी जन चैंपियन बन जाए या फिर कोई और चैंपियन बन जाए, लाइक मान लो तुम सेथ रॉलिंस चैंपियन बन जाए, तो लोगन पॉल को टाइटल जीत ही नहीं पाएंगे। लोगन पॉल को टाइटल की नीड है एंड कहीं ना कहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ शायद मेंशन्ड भी थी, बहुत पहले अपडेट आई थी कि लोगन पॉल वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, स्टेफनी ने वादा किया था। तो शायद आई थिंक टाइम आ चुका है एंड शायद लोगन पॉल जे उसो को ही हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं एंड जे उसो की रेन लंबी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए सारी न्यूज़ अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।